श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, शिव पुराण में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, उसके जीवन में ऋण, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि, धन और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज का दिन प्रदोष व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। माघ मास में किया गया प्रदोष व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है और जब यही प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रदेव धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि के दाता माने जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। इस पावन कथा का श्रवण करना गंगा और नर्मदा स्नान के समान फल देने वाला बताया गया है। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तगणों, आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। तीनों की मित्रता बहुत गहरी थी। इसमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक सेठ का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हुआ था, परंतु अभी पत्नी का गोना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों और गृहस्थ जीवन की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती वहाँ घर सूना और अशुभ हो जाता है। यह बात सेठ के पुत्र के मन में बैठ गई। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाएगा। जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा अभी शुक्रदेव अस्त अवस्था में है। इन दिनों पत्नी को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। शुक्र उदय के बाद ही बहू को लाना ठीक होगा। लेकिन सेठ का पुत्र जिद पर अड़ गया। उसने माता पिता की एक न सुनी और पत्नी को लाने ससुराल चला गया। ससुराल में भी सास ससुर ने उसे बहुत समझाया। अंत में सबको मजबूरी में अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ा। जब वो पत्नी को लेकर घर से निकला तो दोनों जब नगर से बाहर निकले तो रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी घायल हो गई। पत्नी को भी चोट लगी, परंतु सेठ का पुत्र रुका नहीं। आगे बढ़ने पर रास्ते में डाकू मिल गए और उसका सारा धन लूट लिया। किसी तरह वे दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही एक और विपत्ति आ गई। सेठ के पुत्र को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य ने कहा, 3 दिन के भीतर इसका विष असर करेगा और इसका जीवन संकट में है। यह समाचार सुनकर ब्राह्मण पुत्र वहां पहुंचा। उसने सेठ और उसकी पत्नी को समझाया, आप शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। साथ ही अपने पुत्र और बहू को फिर से ससुराल भेज दीजिए, यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। सेठ ने ब्राह्मण की बात मान ली। उसने पुत्र और बहू को सम्मान के साथ वापस ससुराल भेज दिया और स्वयं पत्नी के साथ शुक्र प्रदोष व्रत किया। प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की गई और पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। शिव कृपा से धीरे धीरे सेठ के पुत्र की हालत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका प्राण संकट टल गया और घर में फिर से सुख शांति लौट आई। प्रिय भक्तगणों, शुक्रवार को आने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से धन, सौभाग्य, स्वस्थ और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान,
कहेत अयोध्या दास तुम देहूँ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिव गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बम बम्बर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामा तू की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊं या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुम शरानन आप पठायो लव निमेष महि मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हारा विविध संसारा। त्रिपुरा सुनसन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तापी भागीरथ बारी पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोय नहीं सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदी मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भये विहाला। किनी दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी किनी परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी अयहरहु सब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे वो फल पाई। स्तुति की ही विधि करो तुम्हारी शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई। ऋण्य जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैदव चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 ज्ञान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण।